तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कैसे एमडीएच की कंपनी ग्रो कैसे की इंडियन मार्केट में। और अगर आप एक मसाले की कंपनी शुरू करना चाहते हो, मसाले की फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस, फिर क्या क्या लोन्स अवेलेबल हैं, उसके बाद फिर उसमें कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे, फिर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसमें गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कैसे आप ऐसे बिजनेस को इंडियन मार्केट में शुरू कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जो थे, वो बेसिकली इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, एमडीएच को। तो हम ये देखते हैं कि स्पाइसेस का जो बिजनेस है कैसे हम इंडिया में शुरू कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सोर्सेज लिए हैं जहाँ से ये इस आपको इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मार्क हब 24 है, वेदांतु है, कोलिटको है, एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एमडीएच का ये सारे पाउडर्स हैं जो मार्केट में चलता है और बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इंडिया का ये सेकंड नंबर ब्रांड पे बन चुका है एवरेस्ट के बाद। और ये लगभग अभी 2000 से 2700 करोड़ का रेवेन्यू पर ईयर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर इस ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर इंडिया में शुरू करना हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो हर एक बिजनेस में चाहिए अगर आप आज के टाइम पे शुरू कर रहे हो तो। उसके बाद एफएसएसएआई का लाइसेंस बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है तो आपको चाहिए ही होगा। स्पाइसेस बोर्ड का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई मसाले का बिजनेस शुरू कर रहे होते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है स्पाइसेस बोर्ड से। ठीक है, फिर अगर आपका मसाला का बिजनेस अगर 40 लाख का टर्नओवर जनरेट कर रहा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एक्सपोर्ट कराना हो या फिर बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अगर सेल कर रहे हो या मीशो पे सेल कर रहे हो तो फिर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि आपके ब्रांड का जो नेम है वो सेफ रहे, कोई और इंसान आपके ब्रांड का नेम को चोरी ना कर ले। ठीक है, फिर HACCP सर्टिफिकेशन चाहिए आपको अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। करंट अकाउंट चाहिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट जो होता है वहाँ पे बनाने के लिए आपको उद्यम और एफएसएसएआई लाइसेंस का और स्पेशल बोर्ड रजिस्ट्रेशन से आपका करंट अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी अवेलेबल है अभी जिसपे हम ये मसाले का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो स्पाइस्ड स्कीम है, ये क्वालिटी ब्रांडिंग और ट्रेनिंग करवाती है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के मसाले चाहिए या फिर उसकी ब्रांडिंग अच्छी करवानी है या फिर ट्रेनिंग लेनी है कि कैसे आप इस कोई भी मसाले का बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो ये स्पाइस्ड स्कीम करवाती है। फिर पीएमईजीपी है जो 15 से 35% तक की सब्सिडी देती है। और सीजीटीएमईसी बैक्ड लोन्स मिलती है। सीजीटीएमईसी बेसिकली क्या है कि आपको कम से कम 5 से 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी कोलेटरल फ्री। ठीक है, तो ये बैक्ड पीएमईजीपी है और पीएमईजीपी जो है 15 to 35% की सब्सिडी दे रही है। ठीक है, ये पीएमएफएमई है जो 35% तक की सब्सिडी देती है, जिसमें 10 लाख तक का लोन आपको मिलता है। एक मुद्रा लोन है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस जो भी है वो इनिशियल फेज में है या स्मॉल है। ओके, तो ये सारे आप अप्लाई कर सकते हो स्पाइसेस बोर्ड से या स्पाइस्ड पोर्टल से अगर आपको ये अप्लाई करना हो तो। ठीक है, अब देखते हैं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स अगर आपको चाहिए, टर्मरिक हो गया या चिल्ली हो गया, क्यूमीन हो गया या दूसरे स्पाइसेस हो गए, तो जो मेनली फार्मर्स होते हैं वहां जाके आप उनसे बात करो कि हाँ मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चाहिए। या फिर होलसेल मंडीज जहाँ होती है वहां पे आप जाके बात कर सकते हो, ले सकते हो वहां से। ठीक है, फिर मसालों को साफ करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, फिर उनको मिक्स करने के लिए मशीन्स में इनका जो मशीन चाहिए, तो वो मशीन अगर आपको चाहिए तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मशीन्स के उनसे जाके बात करो, या फिर इंडिया मार्ट पे आप ऑनलाइन सर्च मार सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं इंडिया मार्ट के अलावा, आप वैसे भी सर्च कर सकते हो। फिर एक मॉइस्चर प्रूफ फूड ग्रेड पैकेजिंग होना चाहिए, जो जिप जिप पैकेजिंग जो होती है बहुत सारे फूड पैकेट्स की, वैसे पैकेजिंग आप ले सकते हो जो और उससे ब्रांडिंग भी स्ट्रांग दिखती है ये सारी चीजें करने से। ठीक है, तो ये आपको भी ऑनलाइन या फिर आपको कहीं जो मार्केट जहाँ पे ये सारे पैकेट्स बनाती है वहां जाके आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ मिलता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं कि अगर आपको सबसे छोटा बिजनेस शुरू करना है सेटअप से, तो आप 50,000 से 2 लाख तक का शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करके। इसमें क्या है कि जो स्मॉल ग्राइंडर होता है और लोकली सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका इतना इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। अगर आप स्मॉल स्केल में जा रहे हो तो 8 लाख से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। आपको ब्रांडेड प्रोसेसिंग और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कराना हो तो फिर आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, मतलब आसपास
मतलब आपको पूरे स्टेट में सेल करना हो या अच्छी सी ब्रांडिंग करना हो उसकी, अच्छे से उसका मतलब कि पैकेजिंग अच्छे से करना है और अच्छा बनाना है, तो फिर आप स्मॉल स्केल में शुरू कर सकते हो। और कमर्शियल स्केल यानी कि पूरा फैक्ट्री आपने सेटअप कर लिया है वैसा करके, तो और पूरा एक्सपोर्ट करना है विदेश में, तो वो सब चीज़ करने के लिए 25 लाख से 50 लाख में शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पे, कि अगर आपने स्मॉल स्केल से शुरू किया तो ग्रॉस मार्जिन 25 से 35% होता है और नेट मार्जिन 10 से 15%। ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये हो गया कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि ओवरऑल प्रॉफिट भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना कॉस्ट आपका लगा था, कॉस्ट लगाने के बाद जितना आपके पास बच रहा है वो आपका क्रॉस मार्जिन हो गया। और नेट मार्जिन का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट हो गया और बीच के जो खर्चे हैं, पैकेजिंग का हो गया या फिर आप कह लो कि प्रोसेसिंग का हो गया, मशीनरी सेटअप्स का प्राइसेस हो गया, उस सबको अगर आप हटा दो तो फिर आपका नेट मार्जिन 10 से 15% बचता है। फिर अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करते हो, कस्टमर में ट्रस्ट जीतते हो, तो आपका अच्छा खासा प्राइसिंग लग करके इसमें अच्छा खासा आप रेवेन्यू भी कमा सकते हो। ठीक है, सबसे छोटा अगर आप शुरू करते हो 40,000 से 1 लाख तक का मंथली प्रॉफिट आप कमा सकते हो। कॉमर्शियल अगर ब्रांडिंग करते हो तो 5 लाख से 15 लाख तक का पर मंथ आप जनरेट कर सकते हो प्रॉफिट में। ठीक है, एमडीएच ने क्या किया था, अभी से कम 100 साल पहले वो 1500 रुपए में शुरू किया था उस वक्त में, जो कि हालांकि अभी के टाइम में 50-60 हजार रुपए होंगे। तो वो उस वक्त में शुरू किया था और वो अभी 2000 से 2700 करोड़ तक की कंपनी उसने बना दिया है, वो भी ट्रस्ट जीत के। ठीक है, अब देखो आप इसको कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। तो सेल करने के लिए किराना स्टोर्स में जाओ, सुपरमार्केट्स में जाओ, यहाँ पे आप जाके सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, वहाँ पे आप D2C करो, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर सेल करो। वहाँ पे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, उनको बताओ कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, हम वहाँ वहाँ सामान भिजवाना है, ऐसे करके इंटरनेशनल मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर इकोसिस्टम देखें इंडिया में, तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है स्पाइसेस का। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट चलेगा अगर आपने इस बिजनेस को शुरू कर दिया तो। धर्मपाल गुलाटी जो थे जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, एमडीएच वाला बिजनेस का, उनका जो जर्नी है उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे क्या कि उन्होंने ऐसा जितना इन्वेस्ट किया था उससे जो प्रॉफिट हुआ, फिर से उन्होंने उसी प्रॉफिट को उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। फिर एक और चीज क्या कि उन्होंने, मान लो कि इनका जो ये, मान लो ये पैकेट है, इस पैकेट में एमडीएच लिखा हुआ है और एमडीएच में के नीचे जस्ट यहाँ पे फोटो बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे नहीं है लेकिन बहुत सारा एमडीएच का ऊपर में या नीचे में इनकी फोटो होती है, राइट। तो वो जो फोटो होती है ना, उससे क्या ट्रस्टेबिलिटी या फिर उससे क्या बनती है कि आप किसी भी इंसान का ट्रस्ट जीतते हो, किसी भी कस्टमर का ट्रस्ट जीतते हो, या रिलायबिलिटी बनती है, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हाँ ये इंसान है, ये इसको सेल कर रहा है, तो लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। तो आप ये एमडीएच से सीख सकते हो। ठीक है, एमडीएच बेसिकली वो ट्रस्ट बिल्ड किया और अनऑर्गेनाइज्ड में मार्केट में उसने सब पूरे तरीके से एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है ना, ऐसा था यहाँ पे। फिर अगर हम देखें कि अगर इस बिजनेस को यहाँ पे कैसे स्टार्ट और ग्रो कर सकते हैं ब्रांडेड बना के, तो सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करोगे कि पहले क्वालिटी प्रॉब्लम सही करो। पहले क्या था कि पहले लोग लूज मसाले खरीदते थे, तो उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि उस लूज मसाले को एक पैकेट में सेल करना शुरू किया, पैकेट में अच्छे से पैक करके सेल करना शुरू किया। ठीक है, और क्योंकि ऐसा वो आउटसोर्स स्पाइसेस से उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। आउटसोर्स स्पाइसेस मतलब कि बाहर विदेश से आते थे और यहाँ पे आके सेल होता था। पर इन्होंने क्या किया कि इंडिया में ही जो स्पाइसेस हैं उन्हीं स्पाइसेस को खरीद के उनको अच्छा से बना के मिक्स करके ग्राइंड करके सेल करते थे। ठीक है, अब शुरू करना है तो आप अपनी सेविंग्स से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करो और वहां से फिर अपना एक फंडिंग उठाओ बाहर से या लोन से, और फिर और ग्रो करो उस चीज में। फिर एक पहले लोकल रेपुटेशन बनाओ छोटा अपना एरिया में, छोटे मोटे जो दुकान है उनके पास जाकर सेल करो। ठीक है, फिर जब अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो फिर एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बिजनेस है आपका फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री बनाओ आप अपना, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाते हुए, क्वालिटी करते बनाते हुए आप उस चीज को इतना अच्छा बना दो कि अब लोग आपका सामान को पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में जान रहे हो। ठीक है, क्रिएट ट्रस्ट थ्रू ब्रांडिंग, एमडीएच फाउंडर इमेज बिकम्स एज सिंबल क्वालिटी। ये क्या बोला कि वही जो एमडीएच की जो पैकेट होती है, यहाँ पे एमडीएच लिखा हुआ है और उसके नीचे महाशय गुलाटी की इमेज बनी हुई है। तो वही ये कह रहा है कि जो फाउंडर की जो इमेज है वो यहाँ पे बॉक्स में बनी हुई होती थी, तो वो आप कर सकते हो अपना इमेज बनाने के लिए, अपने कंपनी का इमेज बनाने के लिए। फिर एडवर्टाइज करते रहो। ठीक है, और छोटे छोटे बजट से शुरू करो। ठीक है, एडवर्टाइज करना, ज़्यादा एडवर्टाइज करने में अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे बजट से एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करना है। ठीक है,
फिर खुद आपको इन्वॉल्व रहना है ताकि आप कस्टमर का ट्रस्ट को जीत सको, ठीक है। और क्या है यहाँ पे कि कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी सोसाइटी में, और वहाँ पे लोगों से बात करो कि क्या क्या आपका सामान चल रहा है, और अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि कैसे कैसे आप कितने अच्छी क्वालिटी से आपने इस प्रोडक्ट को बनाया है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ आपके आसपास जो कम्युनिटी है या फिर आप जहाँ भी सेल कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको इंडिया में शुरू करना है तो एक स्मॉल सेल्फ फंडेड स्पाइसेस बिजनेस का शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद फिर क्वालिटी पे फोकस करो, और ट्रस्ट अगर बनाना है तो दिखाओ लोगों को कि हाँ मैंने ये सामान जो लिया है एकदम परफेक्टली प्योर तरीके से क्वालिटी को बरकरार रखते हुए मैंने बनाया है, ठीक है। ब्रांडिंग करना है अच्छे से, एडवर्टाइज करना है हल्का हल्का इन्वेस्ट करके, और जो प्रॉफिट हुआ उसे आपको फिर से री इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रॉफिट हुई थी, और धीरे धीरे फिर आपको एक्सपेंड करना है और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना है। तो इन तरीके से आप इस बिजनेस को पूरे इंडिया के मार्केट में शुरू कर सकते हो। ये मार्केट शुरू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे कुछ और भी बिजनेस के आइडिया चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।